आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल। मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से आर्टिकल समझाऊंगा जिससे कि आप 90% प्रश्नों को तो आसानी से हल कर दोगे। बाकी बचे 10% प्रश्न वो अपवाद होते हैं जिनमें कठिन मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट, आई एम डैश डैश राम। यहाँ खाली जगह पर हमें आर्टिकल बनना है। हमारे पास मुख्यतः 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। तो ए का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई वस्तु विशेष न हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हो। द का प्रयोग उसके लिए करते हैं जो कोई वस्तु विशेष होती है, अर्थात लगभग ये संसार में एक ही हो। उसके बाद है एन। एन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? स्वर के लिए। स्वर कितने हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन यह 99% प्रश्नों में काम आएगा, बाकी 1% अपवाद भी रहेगा। तो पहले में देखिए, आई एम डैश डैश राम। यहाँ पर राम क्या है? आर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट इसका मतलब सीधा ए नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि कुछ प्रश्न अपवाद होते हैं। यहाँ पर जो भी नाम लिखे होते हैं उनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो पहले में होगा नन, क्योंकि नाम शब्द के आगे 99% प्रश्नों में आर्टिकल नहीं होगा। दूसरा, आई हैव डैश डैश एप्पल। अब एप्पल है तो एप्पल के आगे देखो ए, ई, आई, ओ, यू, स्वर आ गया, तो यहाँ पर हम सीधा आर्टिकल लगा देंगे एन। आई हैव एन एप्पल। और ये क्या है? एक वचन है, क्योंकि यहाँ पीछे एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर सीधा आ गया आई हैव एन एप्पल। यहाँ पर देखिए फिर तीसरा, आई हैव डैश डैश एप्पल। तो यहाँ पर भी देखो एस नहीं लगा हुआ है, अर्थात बहुवचन नहीं है। तो यहाँ पर भी पहले में तो सीधा क्या आ जाएगा? एन, और दूसरे में क्या आ जाएगा? द आएगा। क्यों आएगा द? क्योंकि जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है तो पहले वाले में तो नियम के अनुसार और दूसरे वाले में द ही लगेगा। तो यहाँ पर जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा? द एप्पल इज गुड। इस तरीके से आप सावधानी से आर्टिकल का प्रयोग करिएगा। पहले आएगा तो रूल्स के अनुसार, वापिस आएगा तो द ही लगेगा। यहाँ पर देखिए फिर एप्पल से यहाँ पर भले यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह बहुवचन है, और जब भी बहुवचन होते हैं उनके साथ कभी भी हम ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर द भी नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा नन। बहुवचन के साथ 99% प्रश्नों में नन आएगा। फिर है आई हैव डैश डैश बेस्ट एप्पल लिखा हुआ है। अब बेस्ट क्या है? बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो उसके पहले हर हमेशा द आर्टिकल ही लगता है। जिसके पीछे भी EST हो या मोस्ट लिखा हो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई हैव दी बेस्ट या फिर दी बेस्ट एप्पल। प्रश्न नंबर 6, आयशा। अब यहाँ पर देखिए ONE अर्थात क्या है? 1। अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ओ क्या है? स्वर है, तो स्वर है तो हमें एन का प्रयोग करना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। हमें स्वरों को नहीं देखना है बल्कि उसके उच्चारण को देखना है। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे? 1, तो वह आ रहा है, तो वह आएगा, उसके लिए क्या आएगा? ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका साउंड है। अपन को लेटर नहीं देखने बल्कि साउंड के आधार पर आर्टिकल का उपयोग करना है। तो यहाँ पर आई सा अ वन आइड मैन, मैंने एक काणे आदमी को देखा। आई प्ले फुटबॉल। अब जो भी गेम या वस्तु के नाम, ये जो नाम होंगे उनके आगे हर हमेशा आर्टिकल क्रॉस आएगा, अर्थात पहले में तो नन, क्योंकि ये गेम है फुटबॉल, तो नन आ गया, और फुटबॉल वापस आ गई तो जो अपना ऊपर वाला रूल्स था वो काम आएगा द, तो यहाँ पर दूसरे में द का उपयोग करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, आई ड्रिंक।
वाटर। जो भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, धातुएं होती हैं, गैसें होती हैं, अर्थात द्रव, ठोस और गैस, इन सभी के साथ हमें लगभग 99% प्रश्नों में क्रॉस का उपयोग करना है। तो आई ड्रिंक, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, तो नन आ जाएगा। वाटर वापिस आ गया तो यहाँ पर भी द का उपयोग करना है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आई गो टू स्कूल। अगर हमारे पास, देखो पहले प्रश्न नंबर ये 10 देख लीजिए यहाँ पर, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जब मैं स्कूल जाता हूँ अर्थात पढ़ाई करने के लिए ही जाता हूँगा, तो उस समय हमारे पास कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मंदिर, मंदिर किसके लिए होते हैं, पूजा करने के लिए। अगर हम पूजा करने के लिए जाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। स्कूल किसके लिए होते हैं, पढ़ाई करने के लिए। अगर हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हॉस्पिटल किसके लिए होते हैं, इलाज करने के लिए। अगर हम इलाज करने के लिए वहाँ पर जाएंगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आ गया, नन, क्योंकि पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब ऊपर देखिए प्रश्न नंबर 9 में, आई गो टू डैश डैश स्कूल। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, पहले में तो नन और दूसरे में स्कूल वापिस आ गई, तो यहाँ पर द हो जाएगा। अब देखिए फिर नीचे, आई वेंट टू डैश डैश स्कूल टू मीट माई फ्रेंड। 11वें में देखिए 11वां प्रश्न है, उसमें क्या कह रहा है, मैं स्कूल गया, लेकिन क्यों गया, मीट माई फ्रेंड्स, मैं मेरे मित्र को मिलने के लिए गया, अर्थात वो पढ़ने के लिए नहीं गया है। ऊपर देखिए यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब है सीधा वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मीट माई फ्रेंड, मैं मेरे मित्र को मिलने गया, तो स्कूल का जो पर्पज है वो अलग हो गया। तो जब पर्पज अलग हो जाएगा तो आर्टिकल द लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेंट टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड। वैसे हॉस्पिटल भी अगर हम इलाज के लिए जाएंगे तो कुछ आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन आ गया मैं हॉस्पिटल मेरे मित्र को मिलने गया, तो वहाँ पर भी द आएगा। 12वां देखिए, आई हैव डैश डैश कैट, मेरे पास बिल्ली है। अब देखो यहाँ पे बहुवचन नहीं है, बहुवचन नहीं है और सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो सीधा हम यूज़ कर सकते हैं ए का प्रयोग, क्योंकि यहाँ कैट है और का उच्चारण है तो ये है ही नहीं, तो आई हैव अ कैट। आई प्ले क्रिकेट, फिर गेम आ गया, तो गेम के आगे तो आर्टिकल क्या आएगा, क्रॉस, अर्थात नन। 14वां देखिए, आई हैव, यहाँ पर देखिए एलिफेंट, ELEPHANT, मेरे पास हाथी है, और हाथी क्या है, देखो यहाँ बहुवचन भी नहीं है, तो एलिफेंट ए आ गया, अर्थात इस साउंड किसका है, स्वर का साउंड है। तो जब भी स्वर का साउंड हो AEIOU में एलिफेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एलिफेंट। अब देखो सूर्य, पूरे संसार में सूर्य एक ही है और विशेष है, तो इसके लिए क्या आएगा, द आ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब पीछे देखिए यहाँ पर ईस्ट क्या है, एक पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा भी एक ही होती है, तो इसके साथ भी क्या लगा, द आर्टिकल लगा, अर्थात सूर्य होता है वह पूर्व में उदय होता है। तो अर्थात वे वस्तुएं जो एक हों तथा विशेष हों उसके लिए द का उपयोग किया जाता है। आई ड्रिंक टी डेली, मैंने अभी ऊपर बताया था लिक्विड वाली चीज़ें के आगे हर हमेशा आर्टिकल क्रॉस आएगा, तो टी भी लिक्विड होती है, तो आई ड्रिंक यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा, नन। 70वां, आई हैव डैश डैश हॉर्स। अब यहाँ पे देखो, अब एच है, तो एच किसका, ह का उच्चारण दे रहा है, हॉर्स, और यह सिंगुलर ही है, बहुवचन नहीं है, तो यहाँ पर सीधा हम ए का उपयोग कर देंगे, क्योंकि द कोई विशेष हॉर्स है नहीं, तो यहाँ पर सीधा ए का उपयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव डैश डैश डॉग्स। अब यहाँ पर देखिए डॉग तो है, लेकिन यह क्या है, बहुवचन है, तो जब भी बहुवचन होगा तो आर्टिकल क्या लगेगा, क्रॉस, नन। फिर है आई हैव डैश डैश ऑरेंज। अब ओ अर्थात स्वर का उच्चारण है, अ से लेके अहम तक, तो ये स्वर भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव एन ऑरेंज, मेरे पास एक संतरा है, क्योंकि AEIOU ओ आ रहा है तथा ये साउंड भी किसका दे रहा है, स्वर का। 20वां,
आई हैव डैश डैश काइट। काइट का मतलब क्या है? पतंग। अब कोई विशेष पतंग तो होती नहीं है, तो यहाँ पर सीधा हम उपयोग कर सकते हैं ए का, क्योंकि काइट है तो ये इसके साथ एस नहीं लगा हुआ, बहुवचन भी नहीं है, अर्थात यह एन भी नहीं होगा और द भी नहीं होगा, बाकी बचा ए, तो ए का प्रयोग करना है। बाकी अपवाद आपको ध्यान रखना है, जैसे कि माई नेम इज़ रीता। अब रीता भी कह सकते हैं, इसे रीटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर नाम है तो नाम के आगे कोई आर्टिकल लगता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा नन। आई ड्रिंक टी डेली, ये वापस प्रश्न रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। आई ड्रिंक टी डेली। अब चाय है, लिक्विड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नन ही हो जाएगा। आई प्ले फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? एक गेम है, तो गेम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नन। अब गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, और वो भी क्या है? गंगा पूरे विश्व के अंदर एक ही नदी है जो कि पवित्र मानी जाती है। गंगा इज अ होली रिवर, तो एक ही है और पवित्र है, उसके लिए क्या आ जाएगा? एक के लिए तो द। यहाँ पर देखिए, डैश डैश हार्डर यू वर्क डैश डैश फास्टर यू लर्न। आप जितना अधिक मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो, ईएसटी और मोस्ट लगाओ, तो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ईआर हो, जैसे कि हार्डर और फास्टर, तो ईआर का मतलब क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? हर हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? द का ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जहाँ पर डबल कंपैरेटिव हो, यहाँ पर देखो डबल कंपैरेटिव है, अर्थात दो हैं, हार्डर और फास्टर, तो डबल कंपैरेटिव हो वहाँ पर भी द का प्रयोग करना है, और सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पर भी हमें द का ही उपयोग करना है। इस तरीके से आज अपना आर्टिकल का टॉपिक पूरा हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।